हमने 2.5 लाख रुपए का डीडी दे दिया इन्हें और 2.5 लाख रुपए का फिर दे दिया। 12,50,000 रुपए की जब अपन चेक देने के लिए गए, माय लॉर्ड से डिनाइड, बोला कि हमें और चाहिए। सी इज अ वर्किंग वुमन, उनके अकाउंट में हमेशा 2 लाख 3 लाख रहता है, और आई एम डूइंग नथिंग। क्योंकि माय लॉर्ड एक सर्विस जूरिस्प्रूडेंस का ये है कि अगर आपको किसी विभाग से टर्मिनेट कर दिया जाता है तो आपको किसी और विभाग में नौकरी नहीं लगती। द मेंटेनेंस मैटर माय लॉर्ड व्हिच हैज बीन गिवन बाय द लर्नड फैमिली कोर्ट फॉर द 5,000 रुपीज 86। इसमें आई एम द टर्मिनेटेड पुलिस सब इंस्पेक्टर माय लॉर्ड। मैं इन्हीं के कंप्लेन से, जो एक इन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दिया गया था हमारे ऊपर 494 का माय लॉर्ड, कि ये पहले से पूर्व में शादीशुदा है माय लॉर्ड, तो उसमें माननीय न्यायालय ने, जैसे माय लॉर्ड इफ यू विल सी दी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, जहां में हमारी मैरिज को शून्य कर दिया गया था, उसी विभागीय जांच से हमें टर्मिनेट कर दिया गया 2019 में माय लॉर्ड। हम कुछ नहीं करते हैं माय लॉर्ड। और अगर आप देखेंगे माय लॉर्ड कि जो नॉन रिस्पोंडेंट हैं हमारी वाइफ माय लॉर्ड, उन्होंने शी इज अ वर्किंग वुमेन माय लॉर्ड। हमने उनका SBI से उनका स्टेटमेंट भी पेश किया है। अगर आप देखेंगे पेज नंबर माय लॉर्ड ये 38 से, ये इनका पूरा स्टेटमेंट है माय लॉर्ड एनेक्सर A4 में। ये इनके स्टेटमेंट में लगातार ट्रांजैक्शन होते हैं माय लॉर्ड, और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपन फोटो प्रोफाइल फोटोज भी पेश किया है हमने माय लॉर्ड। इसमें सारी इनके जैसे सीधा मतलब उसको सी इज एंकर इन डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट प्रोग्राम माय लॉर्ड, जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं माय लॉर्ड, उसमें एंकरिंग का काम करती हैं। तो माय लॉर्ड्स आई एम जस्ट विलिंग दैट कि सी इज अ वर्किंग वुमन, उनके अकाउंट में हमेशा 2 लाख 3 लाख रहता है, और आई एम डूइंग नथिंग। क्योंकि माय लॉर्ड एक सर्विस जूरिस्प्रूडेंस का ये है कि अगर आपको किसी विभाग से टर्मिनेट कर दिया जाता है तो आपको किसी और विभाग में नौकरी नहीं लगती। आई एम डूइंग नथिंग माय लॉर्ड, शी इज अ वर्किंग वुमन। वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में काइंडली सी माय लॉर्ड एनेक्चर A7 माय लॉर्ड्स, एनेक्चर A7 में हमने दहेज मतलब धारा 13 का एप्लीकेशन लगाया था, जहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है कि मैं एक इस बेकरी का भी काम करती हूँ। पेज नंबर माय लॉर्ड एनेक्चर A7 में है माय लॉर्ड, A7 पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क एक्टिविटी स्टार्टअप फॉर द केक बिजनेस। ये हमारी वाइफ जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने खुद लिखा है कि मैं केक का बिजनेस करती हूँ। ये बिजनेस जो हमारा था तो शादी के पहले का था, और जो प्रोफाइल उन्होंने पेश किया है वो शादी के पहले का था। शादी के बाद से इन्होंने इतना टॉर्चर किया, उसके बाद से हमारा कोई वही नहीं है। माय लॉर्ड ये इनक्लोजर जो होता है माय लॉर्ड धारा 13 का, कि अपन जो होते हैं सब हुआ था। हमने माय लॉर्ड डीडी दिया इनको 2.5 लाख रुपए का, तो डीडी दे दिया इन्हें। अब व्हाट हैड हैपेंड, 12,50,000 का हम जब चेक देने गए, सी डिनाइड दैट, बोला कि हमको चेक नहीं चाहिए। ये धारा 13 का अगर आप देखेंगे पेज नंबर 52 में है। हमने 2.5 लाख रुपए का डीडी दे दिया इन्हें और 2.5 लाख रुपए का फिर दे दिया। 12,50,000 रुपए की जब अपन चेक देने के लिए गए, माय लॉर्ड से डिनाइड, बोला कि हमें और चाहिए। मतलब निचले अदालत ने 5,000 रुपए का मेंटेनेंस इनको किया है। ये एफिडेविट किस पे पेश हुआ? ये इनक्लोजर में माय लॉर्ड दिया गया था उन्हीं के द्वारा, उन्होंने दिया एफिडेविट फॉर एसेट्स ऑफ नॉन डिसेबिलिटी नॉन एग्रीगेंट इन्होंने सिर्फ अपील की, इन्होंने दिया है माय लॉर्ड, हमने नहीं दिया समझ रहे हैं जी। किस केस में दिया? इनके मेंटेनेंस वाले केसेस। अभी आप बता रहे हैं 13 में दिया। सॉरी 13 में मैं दूसरी चीज बता रहा था कि 13 में भी ये मैंने निचली अदालत में सिर्फ इन्होंने अपील किया है कि उनको 5,000 रुपए मेंटेनेंस देना हम है। तो समझ गए, हमारा क्वेश्चन दूसरा है। ये एफिडेविट इसने किस केस में फाइल किया, कौन से केस में फाइल किया? बता रहा हूं। इसमें माय लॉर्ड हमने पेश किया था, उसमें 125 में फाइल किया था ये वाला एफिडेविट, जो इनक्लोजर वाला है एनेक्चर A7 में। और जो एनेक्चर कहाँ इसमें कैसे इसको कनेक्ट किया जाए कि उसमें फाइल किया था? इन्होंने फाइल किया था माय लॉर्ड। वही इन्होंने, हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, मैंने इन्होंने उसको फाइल किया था उस केस का। ये एफिडेविट ये कैसे कनेक्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट है? कैसे आप बताएंगे कि एफिडेविट उसी में फाइल हुआ था? माय लॉर्ड इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं होता है ना, मतलब आप बताएंगे ना कि ये एफिडेविट उसी में, ये रजनीश नेहा वाले के उसका है, क्यों कई केस इनके बीच में चले हैं, तो ये किसमें फाइल हुआ? इसमें
जैसे इसमें लिखा है माय लॉर्ड का अंडरस्टैंड की सेक्शन 199 ऑफ इंडियन पेनल कोड, ये इंडियन पेनल कोड का मैं लाइक वो तो नीचे का पार्ट में टैग के दिए, वो होगा तो वो होगा। ये मैंने ये बता, हमें ये पूछना चाहते हैं, ये एफिडेविट उसने किस केस में फाइल किया? ये लॉर्डशिप 125 मेंटेनेंस का जब अपन केस चल रहा था तो उसी समय रिस्पोंडेंट ने फाइल किया था, तो हमें वहां से प्राप्त हुआ है माय लॉर्ड कि उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था। अभी किस केस में दिया था इसकी अभी इसमें जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज माय लॉर्ड कि मैं भी एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश किया हूँ, अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में एक बार थोड़ा सा नजर, एडिशनल डॉक्यूमेंट में माय लॉर्ड ये सी द एंकर माय लॉर्ड, सेलिब्रिटीज के साथ इनका सेलिब्रिटीज के साथ माय लॉर्ड ये परफॉर्म करती हैं। ये बताइए वो 125 कब पेश हुआ था, कौन सी डेट को? 125 माय लॉर्ड ये हुआ था लॉर्डशिप 12/6/2023, 12/6/2023। नहीं है वो डेट, आप गलत बता। जल्दी बताइए, हमको दूसरा काम भी करना है। वो 12/6/23 इसलिए सही नहीं है आपका डेट, क्योंकि जो आप एफिडेविट बता रहे हैं वो 30 अप्रैल 22 का है। सर यदि 23 में कोई केस फाइल होगा तो 22 में एफिडेविट कैसे आएगा? 23 का ऑर्डर है माय लॉर्ड, इसमें एप्लीकेशन नहीं, हमने आज आपसे पूछा कि कब फाइल हुआ। ये सब चीजों को तैयारी करके आइए, फिर बताइए तो हम फट से उसको वो करते हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो एफिडेविट जो फाइल हुआ है वो जो थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, या तो 30 अप्रैल 21 या 30 अप्रैल 22 है, 22 भी मान सकते हैं अपन, चलिए ठीक है। तो फिर वो 125 का वो कब हुआ फाइल? 125 का लॉर्डशिप इसमें फाइलिंग का तो इसमें जिक्र नहीं है, इसमें बाकी इसमें नहीं, ऑर्डर बस नहीं, इसमें ये नहीं मालूम पड़ा कि ये एफिडेविट कौन से केस का है। जी हेलो न तो इसमें उसका केस नंबर दिख रहा है, वो नहीं, कैसे इसको कनेक्ट करें कि उसकी, क्योंकि आप इस एफिडेविट का यूज ये करना चाह रहे हैं कि उसने अपना इनकम डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोज, ठीक, ये हम देखना चाहते हैं कौन से केस में डिस्क्लोज किया, तब तो हम उस पर रिलाई करें ना। ठीक है माय लॉर्ड। अब एक चीज और मैं रिलाई करना चाहूँ, बिकॉज लॉर्डशिप आज रिकवरी के लिए लगा हुआ है। आप हमको बताइए तो देखेंगे ना हम, आप तो इसीलिए आपका केस कल से आज भी रख लिए, आपसे तो हम क्वेरी कर रहे हैं, आप बताइए कि क्योंकि आप तो उसका इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है आप इसके आधार पे बताना चाहते हैं कि उसने अपना इनकम डिस्क्लोज किया, तब हम ये तो देखेंगे ना किस केस में, क्या इसी केस में इसने एफिडेविट से डिस्क्लोज किया है। ये कनेक्ट करने के लिए कोई कहीं से हमको कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं है ना, कैसे हम इसको कनेक्ट करें उसको? माय लॉर्ड इसलिए आप इसकी देख लीजिए और उसका वो डॉक्यूमेंट वो करके आइए, फिर हम इसको वो करते हैं। लॉर्डशिप इसको मैं मंडे के लिए हाँ, जो भी वो, मतलब आप उसको कनेक्ट करके Actually, आपके पास कहीं से कनेक्ट कर सकते हो तो बता दीजिए, हमको तो नहीं दिखा कोई नंबर कहीं माय लॉर्ड से इसको कनेक्ट इफ माय लॉर्ड में लाओ, इसको 10 मिनट में भी दे दीजिए माय लॉर्ड, 10 मिनट। अब हमको अभी दूसरा काम भी करना है, आपको इसलिए एंड लास्ट में 10 मिनट दे दीजिए मैं अब वो पासबुक। अभी हमारे पास आज और भी काम है, आप इसको कनेक्ट करके बताना पड़ेगा ना कि एफिडेविट उसी केस का है, अभी तब मुझ पर रिलाई कर हमको ऑर्डर लिखवाने में तो बताना पड़ेगा ना उसको कैसे। सर इनके अगर क्योंकि आज रिकवरी लगा हुआ है माय लॉर्ड, ऑर्डर हो जाएगा तो कोई इन्फेक्शन हो जाएगी कोई, इसलिए माय लॉर्ड। अब बिना उसके कैसे कनेक्ट, आपको इसमें हमने अगर टाइम दिया, आपको कहीं से कनेक्ट हो रहा हो तो बता दीजिए आप हमको। इसमें अगर इनके एक इंस्ट्रक्शन हाँ ना, उसको बताइए किस केस का है, आप बता देंगे तब उसको देख कर देंगे। लाइक